ऐसे पॉडकास्ट के टाइम पे तो है ना बहुत ही आइडियली वाली बातें चालू हो जाती है ना, और अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो कई बार बकचोदी होती है, नौटंकियां होती हैं, चीजें चलती हैं। तो मेरे दोस्त लोग ना कभी मेरे को ऐसा ताना सा मार देते हैं कि अब तो तू बड़ी गाली दे रहा है, तब तो तू ज्ञान देता था। तो हाँ वो ना कि वो ठीक है, मतलब आप कर रहे हो, बट ना उसको उस लेवल तक करना वो गलत है। अब जैसे नहीं, उसका ना एक्चुअली अवधेश, तुम्हारे दोस्त जो कर रहे हैं ना वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। एंड आई टेल यू द ब्लेसिंग हियर, सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में, बट आई टेल यू द गुड पार्ट हियर। ठीक है, दो बातें हैं। पहला कि जो ये दोस्त है ना, ये आपको ग्राउंडेड रखेंगे। मेरे जो दोस्त है जिन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए बोला, सब कुछ करा, देयर वाज अ टाइम व्हेन न्यूज़पेपर्स में फोटो छप रही थी, ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। और आज भी जब भी ऐसा कुछ होता है, कहीं पे फीचर होता हूँ, तो वो फोन करेंगे, हाँ बे बन गया सेलिब्रिटी, चल ठीक है, कब मिल रहा है। तो वो गाली ही निकालेंगे, वो आप वो इज्जत, क्योंकि लड़कों में तो होती नहीं है ना इज्जत से बात, एग्जैक्टली। राइट? एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ऑन वन हैंड, यस आई विश कि हम लोग और ज्यादा अपनी फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करें, लेकिन वी आर नॉट डिजाइन दैट वे। Our way of coping is such that, let's say you and I are very good friends, we are like I'm 37, so let's say you are also my age, और हम लोग, मेरे को पता है मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारी लाइफ में भसड़ चल रही है, और हम लोग मिलेंगे ना तो हम लोग साथ में 2 घंटा स्पेंड कर लेंगे। हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरे ब्रह्मांड की बातें कर लेंगे, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट इवन दैट विल वर्क लाइक थेरेपी फॉर अस, बिकॉज somewhere in our heads we both know that this is the thing, but being men we have been trained not to address it, है ना? तो वो दोस्तों वाला पॉइंट, एक पॉइंट मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, दैट दे जोक अराउंड विद यू एंड दे पुल योर लेग, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रखेगा, और वो बहुत जरूरी है। उड़ना बहुत आसान है यार, लेकिन जब क्रैश लैंडिंग होती है ना, तब चोट भी बहुत लगती है। मेरी बहुत हुई है, मुझे पता है, मैंने बहुत बहुत उड़ा हूँ जिंदगी में, और बहुत बार जमीन पे लाया गया हूँ, एंड थैंकफुली वो दोस्त थे संभालने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो चेंज होता है ना? मैं आपसे अभी जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ है, या जिस भी लेवल पे जाएगा, मुझे नहीं पता अगले 10 मिनट, 5 मिनट में, आधे घंटे में हम क्या बातें करने वाले हैं। कुछ ऐसा मैंने लिखे तो रखा ही नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई से बता ही दिया मैंने बहुत दूर। तो ये कहाँ जाएगा नहीं पता, बट देयर विल बी अ सर्टेन रैपो दैट वी बिल्ड। अब वो रैपो आपके अपने दोस्त के साथ बनी हुई है ना? अब यही बात, जो अपने दोस्त से एक बात पूछो कि आपने अपने दोस्त से आप बात करोगे तो सो कॉल्ड बकचोदी होती है, एग्जैक्टली। है ना? बट आप अपने दोस्त के पापा से मिलोगे तो बकचोदी करोगे? नहीं करोगे ना, नहीं, क्योंकि वो रैपो अलग है। उनके लिए तो बहुत सीधा हूं मैं। एग्जैक्टली राइट। सो इट इज अबाउट द रैपो, एंड वो रैपो जब बन जाती है ना, तो वो हर इंसान के साथ अलग होती है। मेरे घर में, मतलब मेरे घर में इन द सेंस कि मेरी लाइफ में जो मेरे बड़े हैं, मेरे मेंटोर हैं, बाइकर फ्रेंड्स हैं जो मेरे से 20-20 साल बड़े राइड करते हैं, वो आज भी मिलते, तो उनसे, कुछ लोगों से मेरी ऐसी रैप है कि मतलब दे आर 10-15 ईयर्स एल्डर टू मी, उनके 2-2 बच्चे हो चुके हैं, कॉलेज में है बच्चे, दैट काइंड ऑफ पीपल। एंड जब मजाक की बात होती है, हम बाइक राइड पे होते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ मोटरसाइकिलिंग, आई थिंक। मैं उनको बोलता हूँ, हाँ भाई बुजुर्ग हो गए, अब तो नहीं चलेगी तुमसे बाइक, है ना? और अब बड़े सटल मजाक हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? तो वो रैपो बनानी पड़ती है, वो बन जाती है लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होती है। सो एंड आई थिंक इट्स नॉट टू, पॉडकास्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल मीडियम, बट इट्स नॉट टू डू विद द पॉडकास्ट एज मच एज इट इज अबाउट आपका पर्सनली, आप किसके साथ कितनी मेहनत कर रहे हो उस कम्युनिकेशन पे, है ना? क्योंकि दोस्त को दी हुई गाली गाली नहीं होती। सब प्यार लेकिन होता आप, है वो। हाँ, लेकिन आप सड़क पे किसी को छोटी सी भी गाली दे के देखो, और उसका बात का बतंगड़ देखो कैसे बनता है। वो रैपो का गेम है। सर इस पे ना, मैं दोस्त वाली बात आई है ना, तो एक चीज जैसे ना, अब तो हम दोस्तों में बाप बेटा बहुत होता है। हम्म हम्म एक चीज ये, एंड हम्म सेकंड चीज ये है कि मेरा एक दोस्त था। हम्म हम लोग पता है कर देते हैं ना, जैसे एक लड़की है, उससे मेरा एक दोस्त बात करता था, हमने उसकी हम्म बना दी कि भाई भाभी है, भाई भाभी है, ऐसे करके। और फिर उसके हम्म माइंड में वो इमेज बन गई, एंड हम्म उसकी इमेज टूटी व्हेन दे हम्म रियलाइज कि ऐसा कुछ था ही नहीं। हम्म उसका ऐसा पूरा बूम हो गया उसकी लाइफ, उसके तो चढ़ा दिया बस ऐसे ही, हाँ मजे चढ़ा मजे में। दिया और नीचे गिरा, तो ऐसा हो गया। तो ऐसा सुन्न सा बैठा था, मतलब हम सारे गए, गाली गलौज हुई, बातें हुई, उसका मूड सही हो गया। और ऑनेस्टली हाँ मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं कि अब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मैं दोस्तों के पास चल जाता हूँ, गालियां देता है, बस पता नहीं
बन जाता है, मूड बन जाता है सब कुछ अच्छा लगता है फिर। वही चाहिए। और एंड हाउ ओल्ड आर यू? सॉरी मुझे पता नहीं। सर आई एम 20 You're 20? अरे यार मैं बुढ़ा हूँ, मुझे आई सडनली नो फील सर। मच ओल्डर, आई एम ऑलमोस्ट डबल योर एज। बट मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ कि एक एक वक्त आएगा जब तुम्हें गालियां मिस करोगे यार। मतलब मैं अभी भी, एंड दिस हैपेंस इवन टुडे, ऑलराइट। मेरे जो दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, जो कितनी बार होता है वो फोन करते हैं, हम गाड़ी में होते हैं, मेरी मॉम साथ में बैठी होंगी, डैड के साथ कम आप ऐसे पंगे कर पाते हो, मॉम के साथ होता है अक्सर कि वो लोग गाड़ी में हैं और ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो गाड़ी के स्पीकर में बात हो रही है और वो अपना लगे हुए हैं फुल गाली गलौज, व्हाटएवर व्हाटएवर गेटिंग इज हैपनिंग। एंड आफ्टर 5 मिनट्स आई टेल देम, अच्छा सुन, एंड ही बी लाइक हाँ बोल, अच्छा मम्मी भी साथ में बैठी है, एंड देन दे आर सो एम्बैरेस्ड यार, एंड देन दे आर लाइक यार कि ये क्या तरीका है यार, तू बताता नहीं है कभी भी। एंड माय मॉम इज लाफिंग बिकॉज़ माय मॉम आल्सो नाउ अंडरस्टैंड्स दैट यार कॉलेज के दोस्त है, तमीज से बात नहीं करेंगे आपस में, राइट। और बहुत बार होता है कि मेरे दोस्त अब तो वो ही बोल देते हैं कि आंटी आपको पता है ना हम कैसे हैं, आप बता दिया करो ना, क्योंकि बाद में हमें अजीब लगता है, आपको पता है हम बदतमीज हैं, राइट। तो वो लेकिन वो थेरेपी है यार, और वो जरूरी है। जब ये नहीं होगा ना, वंस यू गेट बिजी विद योर जॉब, विद योर करियर्स, अभी सब लोग साथ में हो, कल को जिंदगी कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता, किसकी जिंदगी किसको कितना उठाएगी, कितना पटकेगी, क्या क्या होगा तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। बट ऑल्सो मिल नहीं पाओगे यार, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, और तब जो लोनलीनेस है ना वो बहुत बुरी होती है। तो कोशिश करो, मैं तुम्हें यही बोल सकता हूँ कि ये जो जो है ना, जो तुम्हारे कोई एक, बहुत सारे नहीं होंगे, एक या दो दोस्त होंगे जिनको तुम्हें पता है तुम गंदी से गंदी गाली दे दो, थप्पड़ भी मार दो, वो बुरा नहीं मानेगा, उनको बहुत करीब रखना है यार। वो जिंदगी में ना जब मरने का मन करेगा ना, जब लगेगा कि सब कुछ गिव अप करने का मन करे, तब वही लोग जिंदा रखते हैं यार तुम्हें। मुझे तो उन्होंने बचाया, मैं तो लिटरली बोल सकता हूँ ये बात, मैं जिंदा हूँ तो उनकी बदौलत हूँ, वरना नहीं होता मैं आज। रियलिटी है। मैंने ये बात अब तक किसी से शेयर नहीं करी, बट मेरी लाइफ में ना एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया था, शायद अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो आई एम राइट, अभी शायद मैं मेंटल असाइलम में होता किसी में, या फिर मैं पागल हो चुका होता, सिचुएशन ऐसी चल रही थी लाइफ में। बट वो उस बात में कभी ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं खुद उससे निकल नहीं पा रहा हूँ चीजें।